हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको वो याद है तो आप उसे आंसर पुट कर सकते हैं ऑप्शंस को देखकर। यदि आपको नहीं याद है तो आप उसे नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है। तो यह आंधी तूफान के आने की संभावना का संकेत होता है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो 1828 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। तो हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रेडियो धर्मिता का इकाई क्या है। तो क्यूरी जो है वो रेडियो धर्मिता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है वो है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो एस लॉन टेनिस से संबंधित शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि आपको यहाँ से मालूम है तो आप आंसर पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो ये ए, डी, के इसके साथ ई भी होना चाहिए था। यदि वो रहता तो चारों हो जाता, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी है तो ये तीनों तो इसके साथ ई भी इस वसा में घुलनशील है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली अभ्यारण्य स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब बदला गया। तो 1974 में असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कर दिया गया, जब मेघालय से वो अलग हो रहा था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है पके हुए आम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है एशिया महाद्वीप का। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो केरल राज्य में इसकी शुरुआत की गई। केरल राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में द्वार हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में यह स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। तो नरेंद्र मोदी को इसका ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का चेयरमैन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को सौंपी है। तो रक्षिता डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को सौंपी है। अगला जो हमारा है वो है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो नाजद शमीम खान को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो केरल में इसकी स्थापना की जा रही है, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो रमेश पोखरियाल निशंक को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में भी महात्मा गांधी थे और सविनय अवज्ञा में, और स्वदेशी आंदोलन में नहीं थे, क्योंकि ये 1905 में हुआ, ये 1930 में हुआ था और ये 1920 में
चंपारण 1917 में हुआ था। वो स्वदेशी आंदोलन के समय उपस्थित नहीं थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी चालू जो है वो है 7.7 और 11% अनुमान इसका लगाया गया है वृद्धि दर रहने की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुई थी? तो जियो को 5वीं रैंक हासिल हुई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरामन को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIO द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इसमें 10वां स्थान दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी डिजिटल इवैल्यूएशन स्कोरबोर्ड के तीसरे संस्करण की ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 14 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ब्रेकआउट में तेजी से बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लंदन एवं पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर कौन सा है? तो सबसे तेजी से टेक हब शहर जो बढ़ने वाला है, पहले स्थान पर बेंगलुरु है जो भारत में है, और ब्रिटेन लंदन जो ब्रिटेन में है, ये दूसरे स्थान पर है, ये पहले स्थान पर है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी प्रदर्शित किया है। इस पिस्टल की फायर क्षमता है, तो इस पिस्टल की फायर क्षमता लगभग 100 मीटर है। अस्मी का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में इसकी शुरुआत हुई है मकरविलक्कू की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? तो सोफी डिवाइन ने 36 बॉल में सबसे तेज शतक महिला T20 का लगाया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? तो हिसार और चंडीगढ़ के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया है। उम्मीद करते हैं आपका कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो गया होगा और क्वेश्चन आपको कुछ नए देखने को मिले होंगे। तो फिर देखते हैं अगले वीडियो में।